recording is on. हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास जो है हमने उसमें पढ़ा था कम्युनिकेशन के टाइप्स कि कम्युनिकेशन या संचार जो है वो हमारा कितने प्रकार का होता है। तो उसी टॉपिक को एक बार फिर से कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कम्युनिकेशन के टाइप्स बता रही हूँ। तो कितने टाइप का होता है कम्युनिकेशन को हमने यहाँ पर अलग अलग चीजों के आधार पर, अलग अलग वस्तुओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारा माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर संचार जो है हमारा वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। यह हमारा माध्यम के आधार पर संचार के प्रकार होते हैं। दूसरे संगठन के आधार पर या संरचना के आधार पर। तो इसके आधार पर भी संचार हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है औपचारिक संचार और दूसरा होता है अनौपचारिक संचार। और तीसरा होता है दिशा के आधार पर। तो दिशा के आधार पर संचार जो है हमारा वो तीन प्रकार का होता है। लंबवत, क्षैतिज और कर्णीय। ये तीन प्रकार का संचार हमें यहाँ पर दिया गया है। लंबवत, क्षैतिज और कर्णीय। संचार के अंतर्गत ये हमारे अलग अलग भाग हमें संचार के दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले दिशा के आधार पर अगर संचार की बात करें कि दिशा के आधार पर संचार हमारा कितने प्रकार का होता है, तो दिशा के आधार पर संचार को तीन भागों में बांटा गया है, लंबवत, क्षैतिज और कर्णीय। तो इन्हें इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है कि मान लीजिए ये एक कंपनी है और ये कंपनी हमारी अलग अलग भागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में बटी हुई है। अब इस कंपनी में 3 लेवल के कर्मचारी काम करते हैं, ए, बी और सी। हर एक विभाग के अंदर भी इसी तरह से तीनों लेवल के कर्मचारी हैं। मान लीजिए ये हमारा मार्केटिंग वाला विभाग है, ये फाइनेंस वाला विभाग है और ये एडवर्टाइजिंग वाला विभाग है। ये हमारे 3 अलग अलग विभाग हैं और 3 अलग अलग विभागों में ही हमारे 3 अलग अलग लेवल के कर्मचारी हैं। ठीक है, तो अब लंबवत मतलब दिशा के आधार पर संचार को हम इसी प्रकार से समझेंगे। लंबवत संचार में हमारे 2 प्रकार के होते हैं संचार। एक तो होता है ऊपरमुखी और एक होता है अधोमुखी। ऊपरमुखी मतलब कि अगर उच्च अधिकारी ने अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को कोई निर्देश दिए हैं, कोई जानकारी उपलब्ध कराई है, तो वो हुआ हमारा ऊपरमुखी संचार। और अधोमुखी मतलब कि इस कर्मचारी ने अगर अपने बॉस को या अपने ऑफिसर को कोई जानकारी दी है, कोई सूचना दी है, तो वो हुआ हमारा अधोमुखी संचार। ठीक है, तो ये हमारे संचार के बाद। अब क्षैतिज संचार,
क्षैतिज संचार मतलब कि एक ही पोजीशन पर काम कर रहे दो लोग अगर आपस में कोई संचार करते हैं, जैसे ये तीन लोग एक ही पोजीशन पर काम करते हैं और ये तीनों ही एक दूसरे से जो भी जानकारियां साझा करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा। इसके बाद तीसरा है हमारा कर्णीय संचार। कर्णीय संचार जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में होता है कि एक विभाग के अधिकारी द्वारा दूसरे विभाग के कर्मचारी को कोई जानकारी दी गई, तो ये हुआ हमारा कर्णीय संचार, क्योंकि विभाग यहाँ पर उनका बदल गया है। तो ये होते हैं हमारे दिशा के आधार पर संचार के प्रकार। अब दूसरे संचार जो है वो है हमारे माध्यम के आधार पर, कि माध्यम के आधार पर संचार कितने प्रकार का होता है। तो माध्यम के आधार पर संचार हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। शाब्दिक संचार ऐसा संचार होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो कहलाता है शाब्दिक संचार। जैसे कि हम बोलकर कोई जानकारी दे रहे हैं, हम लिखकर कोई जानकारी दे रहे हैं, तो उसके लिए जो यूज की जाती है वो कहलाते हैं हमारे शाब्दिक संचार के प्रकार। फिर अशाब्दिक संचार की अगर बात करें तो ऐसे संचार जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता वो कहलाते हैं हमारे अशाब्दिक संचार। जैसे कि किसी जगह पर अगर खतरे का निशान बना हुआ है तो वो हमारा अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आया। ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं हमारे, वो भी हमारे अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसमें संकेतों के माध्यम से जानकारी दी जाती है प्रेषक के द्वारा और प्राप्तकर्ता के द्वारा, उन्हीं संकेतों को समझा जाता है, तो वो कहलाते हैं हमारे अशाब्दिक संचार जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद संगठन या संरचना के आधार पर संचार। तो संगठन या संरचना के आधार पर संचार आपके दो प्रकार के दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है औपचारिक संचार और एक दिया हुआ है अनौपचारिक संचार। अब औपचारिक अब अनौपचारिक से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि औपचारिक मतलब कि ऐसा संचार जहां पर हम औपचारिक मतलब कि ऑफिस के लिए जिस संचार का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम ईमेल भेजते हैं, लेटर्स लिखते हैं, तो इस तरह का संचार करने के लिए हमें जिनका यूज किया जाता है, जिन चीजों का, वो कहलाते हैं हमारे औपचारिक संचार। और अनौपचारिक संचार मतलब कि ऐसे संचार जिनमें कि हम इस तरह की औपचारिकताओं का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे हम अपने घर पर बात करते हैं या अपने दोस्तों के बीच बातचीत करते हैं, तो वो कहलाते हैं अनौपचारिक संचार के अंतर्गत। तो इसी तरह से संगठन के अंतर्गत संचार जो है वो हमारा दो प्रकार का है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये हमारे संचार के प्रकार हैं। इससे पहले वाली जो क्लास है हमने उनमें पढ़े हैं संचार की परिभाषा, संचार की प्रकृति और उसकी प्रक्रिया, उसके तत्व और मैनेजर के आधार पर क्यों आवश्यक है, प्रेषक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने हमारी पुरानी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। ये जो टॉपिक है ये भी हमने पुरानी हमारी क्लास में पढ़ा था, बट उसको मैंने एक बार फिर से रिवाइज कर दिया है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का कोई डाउट आपके हो तो वो डाउट आपको इस क्लास में आपका फिर से क्लियर हो जाए। और आगे हम हमारी टॉपिक जो है हमारा विषय व्यवसायिक संचार, उसको जारी रखते हुए हम हमारे आगे की क्लास जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही।